आज के एपिसोड में सल्तनत अपने सबसे बड़े फैसले के करीब आ चुकी है। उस्मान बे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ काई बेलिक नहीं बल्कि पूरी तारीख का रुख बदल देगा। दूसरी तरफ ओरहान बे को वो जिम्मेदारी मिलने वाली है जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इस सब के दरमियान दुश्मन हर तरफ से तैयार खड़े हैं और एक ऐसा ट्विस्ट भी सामने आने वाला है जो हर किरदार को हिला कर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत उस्मान बे के बहुत गहरे और इमोशनल लम्हे से होती है। उस्मान बे अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी को याद करते हैं। उनके चेहरे पर बोझ और जिंदगी की थकान साफ नजर आती है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सल्तनत को खड़ा करने में लगा दी। हर जंग, हर दर्द, हर कुर्बानी इसी मिशन के लिए थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनका असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपना बोझ किसी और के कंधों पर रख दें। मलहून हातून उनके पास खामोशी से खड़ी होती हैं और समझ जाती हैं कि उस्मान बे किसी बड़े फैसले की तरफ जा रहे हैं। कई के बुजुर्ग उस्मान बे के पास आते हैं। उनका लहजा बहुत संजीदा होता है। वो कहते हैं कि अगर अब फैसला ना किया गया तो बेलिक के अंदर फितना बढ़ जाएगा। वो वार्न करते हैं कि देर की गई तो कई टूट सकती है। ये बात उस्मान बे के दिल पर बहुत गहरा असर करती है और वो सोच में चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लावियस अपने सिपाहियों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है। उसे मालूम होता है कि ओरहान हर कदम पे उससे आगे चल रहा है। वो गुस्से में कहता है कि अब ओरहान को किसी भी सूरत जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। फिर रिवील होता है कि एक ट्रैप तैयार किया जा चुका है, एक टनल एम्बुश जिसमें ओरहान को फंसाया जाएगा। फ्लावियस को यकीन होता है कि इस बार ओरहान बच नहीं पाएगा। शाहिन साहब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसका अपमान उसे अंदर से खा रहा होता है। वो कहता है कि ओरहान ने उसे जलील किया है और अब वो इसका बदला जरूर लेगा। वो अलाउद्दीन पर भी गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। इस वक्त शाहिन शाह का रवैया बिल्कुल टूट चुका होता है और वो सिर्फ बदले की आग में जल रहा होता है। अलाउद्दीन शाहिनशाह के पास जाता है और बहुत नर्म लहजे में बात करता है। वो समझाता है कि उन दोनों का मकसद एक ही है और आपस की लड़ाई से सिर्फ कई कमजोर होगी। लेकिन शाहिनशाह उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में उसे धोखेबाज कहता है। यहाँ से क्लियर होता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी टूट चुका है। कई के यंग एल्प्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान एल्प उन्हें सख्त ट्रेनिंग देता है और कहता है कि असली एल्प वो होता है जो गिर कर भी वापस उठता है। वो समझाता है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं मिलती बल्कि हिम्मत और सब्र से मिलती है। ये सीन फ्यूचर वॉरियर्स की तैयारी को शो करता है। जंग से पहले सब लोग दुआ करते हैं। वो अल्लाह से मदद मांगते हैं कि सिपाहियों की हिफाजत की जाए और उनके दिल मजबूत किए जाएं। ये सीन पूरी फौज के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जरिया होता है। सब बे एक जगह जमा होते हैं। माहौल बहुत हैवी होता है। उस्मान बे खड़े होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी एक मिशन के पीछे लगा दी है। वो कहते हैं कि अब उन्हें वो इंसान मिल गया है जो इस मिशन को आगे ले जा सकता है। फिर वो बड़ा फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि काई का नया बे अब ओरहान होगा। ये सुनकर सब लोग शॉक में चले जाते हैं। माहौल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ओरहान पहले हैरान होता है। वो इस फैसले को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि अगर सब उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये उसकी लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। आखिर सब लोग उसे बैत करते हैं और उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर जंग का सीन शुरू होता है। तलवारें चलती हैं, तीर बरसते हैं और हर तरफ केओस होता है। अब्दुर्रहमान और एल्प्स फ्रंट लाइन पर फाइट करते हैं। लंबी और इंटेंस जंग के बाद कई यार हिसार को वापस हासिल कर लेती है। एक क्वाइट इमोशनल सीन में नीलूफर ओरहान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर होता है क्योंकि पहले भी उसने बच्चे खो दिए हैं। ओरहान उसे तसल्ली देता है कि इस बार सब ठीक होगा। ये सीन इमोशनल रिलीफ और फियर दोनों को शो करता है। ओरहान फैसला करता है कि उनका कबीला अब सेफ नहीं है। वो कहता है कि उन्हें बुरसा के करीब शिफ्ट होना होगा ताकि डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो सके और फ्यूचर वॉर्स के लिए तैयारी हो सके। ओरहान हलील के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाता है। वो कहता है कि इज़निक को प्रेशर में लाना है, तेमुर ताश को डिले करना है और दुश्मन को डिवाइड करना है।
ये उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटेलिजेंस को शो करता है। फैमिली एक साथ बैठी होती है, माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। ओरहान अनाउंस करता है कि उनके घर में एक और बच्चा आने वाला है। सब लोग खुशी में शरीक हो जाते हैं। दुश्मन साइड पर पैनिक होता है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें हेल्प नहीं मिली तो बुरसा गिर जाएगा। वो कॉन्स्टेंटिनोपल, इज़निक और वेटिकन को मैसेजेस भेजते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट को एक वाइडर वॉर में कन्वर्ट कर देता है। एपिसोड के आखिर में शहंशाह अब भी बदले की आग में होता है और एक मिस्टीरियस इंजर्ड ट्रेडर भी इंट्रोड्यूस होता है जिसका फ्यूचर में रोल इंपॉर्टेंट लगता है। माहौल फिर से टेंशन और मिस्ट्री से भर जाता है। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कई बेलिक एक नए दौर में एंटर कर रही है। ओरहान को लीडरशिप मिल चुकी है, लेकिन असल जंग अब शुरू होने वाली है। क्या ओरहान अपनी सल्तनत को संभाल पाएगा या दुश्मन उसे तोड़ देंगे, ये अगले एपिसोड में पता चलेगा।